वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो निराश्रित पेंशन हो या हमारी परित्यक्ता बहनें हो, सभी के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हर प्रकार की चिंता की। आप लोगों को पता है कि माँ के पेट में बच्चा रहता था तो उसकी भी चिंता हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने की और उसको भी 4,000 रुपये की राशि दी जाती थी कि वो पेट में पल रहा हुआ बच्चा, उसको हर प्रकार का विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण और सभी प्रकार से उसको प्राप्त हो, उसका पोषण हो वो बच्चे का माँ के पेट में। उसके लिए मित्रों 4,000 रुपये की राशि उसको दी जाती थी ताकि वो अच्छे से उसका पालन हो सके। और बच्चे के जन्म होने के बाद में उसको 12,000 रुपये की राशि उसको दी जाती है ताकि वो भी काजू किशमिश बादाम अखरोट के लड्डू खा के वो भी क्या है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हो सके। ऐसा भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी संवेदनशीलता के साथ में माताओं, बहनों और हमारे भावी पीढ़ी के बारे में सोचने वाला कोई व्यक्ति है मित्रों, तो वो है हमारे शिवराज सिंह चौहान। मित्रों, आपको पता है कि किसी की आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, किसी की भी मृत्यु हो जाए, संबल योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को ग्राम पंचायत का सचिव 5,000 रुपये की राशि उसको ले जाके उसके अंतिम क्रिया के लिए दी। यदि उस दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटनाग्रस्त मृतक के लिए, उस भाई के लिए, उस बहन के लिए 4 लाख की राशि संबल योजना के अंतर्गत उनको दी जाती है। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। मित्रों, इन 15 महीनों की अवधि में हमारी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं और जिस गति से विकास मध्य प्रदेश में हो रहा था, मध्य प्रदेश की जो विकास की जो गाड़ी थी वो तेज गति से राज्य के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शुमार होने के लिए बेताब मध्य प्रदेश। लेकिन दुर्भाग्य से ये 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार आई और इन 15 महीनों में मित्रों जिस तरीके से इस प्रदेश को नोच खोज करने का काम किया गया, सर्वप्रथम तो ट्रांसफर उद्योग के माध्यम से जिस तरीके से इस प्रदेश को लूटा खसोटा गया, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान जी ने संचालित की थी वो सारी की सारी योजनाओं को बंद कर दिया। आपको पता है कि 15 महीनों में जिनकी बेटियां हैं वो बेचारा पिता रात भर सो नहीं पाता, शादी की चिंता उसको रहती है। लाखों बेटियों का विवाह, शादी का जुम्मा जिस मामा ने उठाया था, आप बताएं कि 15 महीनों की अवधि में अगर कमलनाथ की सरकार ने अगर विवाह समारोह यदि हमारी बेटियों के किए हो तो बताएं। तो इस तरीके से जितनी भी योजनाएं थी सारी की सारी संबल योजना से लेकर विद्यालयों से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विविध विभागों में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हमारे अंत्योदय के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रारंभ की थी, वो सारी की सारी योजनाएं मित्रों बंद कर दी। ये हम सबका सौभाग्य है कि 3 महीने पहले भगवान की कृपा से मित्रों मध्य प्रदेश में फिर से श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने नए तरीके से मित्रों जितनी भी योजनाएं कल्याणकारी उनके कार्यकाल की थी वो सारी की सारी योजनाएं उन्होंने नए सिरे से प्रारंभ की है और 15 वर्ष में जो जो योजनाएं उन्होंने जारी की है वो सारी की सारी योजनाएं इन 3 महीनों के अंदर उन्होंने सभी प्रारंभ की और उसका लाभ अब मिलने वाला है। मित्रों, आपको पता है कि पिछले 3 महीने में पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के अंदर कोरोना संकट से पूरा विश्व आज चिंतित है, हैरान है, परेशान है और लाखों लोगों की मृत्यु हमारे भाइयों बहनों की इस कोरोना महामारी के कारण की है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जो लाखों प्रवासी मजदूर, प्रवासी भाई हमारे अन्य प्रांतों से हमारे
प्रदेश में आए हैं, लाखों भाइयों को उनके घर तक पहुंचाने की चिंता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की। मित्रों, उनके खाने पीने, रहने, सोने, उठने, बैठने, स्वास्थ्य से लेकर उनको चप्पलें तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जाकर उनको चप्पलें तक पहुंचाने का काम किया है। जो जहां के हैं उनके गांव तक पहुंचाने के लिए साधन उपलब्ध कराने का काम शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ है। मित्रों, आपको पता है ये 3 महीने की कालावधि में 10-10 हजार, इस बैतूल शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 10,000 लोगों का भोजन बनता था और हमारे प्रत्येक वार्ड में घर घर जाकर हमारे सारे जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हमारे भाई बहन हैं, झुग्गियों में, झोपड़ियों में एक एक व्यक्ति की तलाश करके आने की जिम्मेदारी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में हुई है। मित्रों, ये बहुत ही बड़ा काम है। दुनिया के लिए आश्चर्यजनक है कि ये कैसे संभव है। ये तो संभव मित्रों भारतीय जनता पार्टी के जो सेवाभावी कार्यकर्ता है, जो राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए जीवन जीने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जिनके रग रग में सेवा बसी हुई है, रग रग में जनसेवा बसी हुई है, ऐसे जाबाज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमने इस जंग में एक बहुत ही सफलतापूर्वक हमने प्रत्येक घर में जाके अपने भाइयों को किसी को भूखा सोने नहीं दिया। ये पुरुषार्थ और ये सेवाभावी कार्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लाखों प्रवासी भाई बहन हमारे बीच में आए। प्रदेश की सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके कौशल के आधार पर, कोई बढ़ाई है तो कोई अलग अलग जो काम वो जानते हैं उनका सर्वे करा के और उनके हिसाब से मित्रों मनरेगा के माध्यम से आज अपने बैतूल जिले के अंदर ही लगभग क्या है कि 60,000 हमारे जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोजगार देने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और प्रत्येक ग्राम पंचायतों के अंदर जितने भी हमारे श्रमिक भाई हैं, हमारे अपने बंधु बांधव हैं, जो बाहर से आए हैं, जो नए भी आए हैं, उन सब के लिए करोड़ों रुपए के काम मित्रों हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मनरेगा के माध्यम से, नरेगा के माध्यम से विविध प्रकार के कार्य और रोजगार देकर हमारे श्रमिक भाई और बहनों की चिंता हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने की है। मित्रों, आपको पता है कि संबल योजना बंद हो गई थी। संबल योजना को पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। आप लोग इसको बताएं गांव-गांव जाकर कि कोई व्यक्ति अगर जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको 5,000 रुपये की राशि सरपंच के पास जाके बोलो कि 5,000 रुपये की राशि हमको दो। सामान्य मृत्यु हुई तो 2 लाख रुपए की राशि हमको दो, उसका फॉर्म भरवाओ। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है आकस्मिक तो उसको 4 लाख रुपए की धनराशि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी देंगे, उनने घोषणा की है। मित्रों, अगला आपको पता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 80 करोड़, हमारे यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर घोषणा की है कि आगामी 3 महीनों तक 80 करोड़ भाई और बहनों को निःशुल्क अनाज दिया जाएगा। कितना बड़ा काम। 3 महीने तक उनको रसोई गैस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको 3 महीने तक उनको निःशुल्क उनको गैस सिलेंडर दिया जाएगा और 3 महीने तक बगैर पैसे के उनको राशन दिया जाएगा और 1 किलो चना भी दिया जाएगा ताकि फुला के बढ़िया वो खा सके, अपनी बॉडी बना सके, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सके। प्रति व्यक्ति देने का ये प्रयत्न। इस योजना के क्रियान्वयन में मित्रों प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने उसके क्रियान्वयन के लिए
कि कोई भाई हमारा भूखा न रह सके, इसकी चिंता करते हुए प्रत्येक भाई और बहनों तक ये राशन पहुंचाने की व्यवस्था, उनको रोजगार देने की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की चिंता करने की। अभी आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में जिस तरीके से खाद और नाना प्रकार से दिक्कतें थीं, बीज की दिक्कतें थीं, जिस प्रकार की कालाबाजारी हो रही थी, उन 15 महीनों में हमारी सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को आसानी से बीज मिल सके, किसानों को आसानी से खाद मिल सके, इसके लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे किसानों की भी चिंता की, हमारे गरीबों की भी चिंता की, हमारे श्रमिकों की भी चिंता की। इस तरीके से हमारे प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की मुख्यमंत्री जी लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये पत्रक में मित्रों सारा विवरण दिया गया है। इसको एक तरफ से सारी योजनाओं के बारे में व्यापक चर्चा करने में बहुत समय लग जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इसमें जो है आमजन को बिजली के बिल में भी राहत 50% राहत। 5 रुपये तुम्हारा बिल आया तो सिर्फ 2.5 रुपये तुमको जमा करना है। यदि 100 रुपये बिजली बिल आएगा तो 50 रुपये करना है। इस तरीके से आमजन को बिजली बिल में भी राहत इसमें दी गई है। और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा और नरेगा के माध्यम से आपको मैंने बताया ही है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में युद्ध स्तर पे ये काम चल रहा है। भाइयों बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेशों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बैतूल जिले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी ग्राम पंचायतों को, हमारे गांवों को, ढानों को, टोलों को, मजरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की राशि, इस 20 लाख करोड़ रुपए की राशि से हमारे स्वदेशी आंदोलन को बल मिलेगा। हमारे मजदूर, हमारे गांव के जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे गांव के जो प्रमुख लोग हैं, हमारे गांव के लोग जिनको किसी न किसी विद्या में वो पारंगत है, उनका जो कौशल है, वहाँ पर जो उत्पादन हो सकता है, कृषि से लेकर विविध क्षेत्रों में बदलाव लाया जाएगा। और उसके लिए मित्रों जो बदलाव, ताकि हमारे गांव के अंदर उपयोग की सारी वस्तुएं, हमारे गांव के अंदर हमारा चिकित्सालय हो, हमारे गांव के अंदर पशु औषधालय हो, हमारे गांव के अंदर अच्छा स्कूल हो, हमारे घर का पानी घर में रुके, गांव का पानी गांव में रुके, खेत का पानी खेत में रुके। इस तरीके से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण से लेकर मित्रों प्रत्येक क्षेत्रों में हमारा गांव आत्मनिर्भर बन सके, हमारा जिला आत्मनिर्भर बन सके, हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके, हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर बन सके। इस दिशा में भाइयों बहनों, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ में लगी हुई है। और फिर से जो ये 15 महीनों की अवधि में जो कार्य रुक गए थे, प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, फिर नए सिरे से मित्रों फिर से मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में अपन सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश की ये 100 दिनों की जो उपलब्धियां हैं, ये सबकी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं, हमारे बूथ प्रभारी बैठे हैं, हम इन सब की जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति कम से कम 11-11 घरों में जाकर हमारे मध्य प्रदेश की उपलब्धियां, हमारे केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 5 वर्ष और ये 1 वर्ष का कार्यकाल, इन 6 वर्षों में जो महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्र के अंदर संपन्न हुए हैं, उन सारे कार्यों को
एक एक व्यक्ति को, एक एक भाई को, एक एक बहन को घर घर जाकर बताने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये समय सोने का समय नहीं है। ये महामारी के काल में अपने आप की चिंता आप करें। शासन प्रशासन के जो नियम है उसमें आप मास्क का प्रयोग करें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शासन और प्रशासन जो भी निर्देश देता है, इस कोरोना महामारी से हमको लड़ाई लड़नी है मित्रों, और लड़ाई लड़कर इस कोरोना को हराना है, ताकि हमारा राष्ट्र फिर से सुखी, समृद्ध और ऐश्वर्यशाली बन सके। इसलिए जो भाई हमारे सोए हुए, मूर्छाग्रस्त है, तंद्रा में है, आत्मविस्मृति की स्थिति में है, उन सारे भाई और बहनों को जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के कंधे पर आन पड़ा है। मित्रों, ये सोने का समय नहीं है, और हमारे पड़ोसियों को, हमारे जो भी क्षेत्र है हमारा, उसमें लोगों को सोने नहीं देना। उनको राष्ट्र, धर्म और संस्कृति का बोध कराते हुए फिर से हमारा ये भारतवर्ष विश्व गुरु के सिंहासन पर कैसे प्रतिष्ठित हो सके। मित्रों, ये सबको हमको सामूहिक रूप से चिंता करने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर आप सब भाई और बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और ये जो अभियान अपना चल रहा है पूरे जिले के अंदर, कि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो 100 दिनों की जो उपलब्धियां हैं, इनको मित्रों हमको घर घर जाकर हमको बतलाना है, हमारे भाइयों को समझाना है। इस अभियान में किसी भी प्रकार का आलस्य, प्रमाद हम लोग न बरतें। इस भावना के साथ में मैं अपनी बात को यहीं विश्राम